हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, रक्त संबंध का आगे का हिस्सा शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत क्लास में। नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर रक्त संबंध के अंदर हम लोग दोस्तों हम लोग ने जेंडर पढ़ लिया था। ठीक है, जनरेशन पढ़ लिया था। इसके बाद में मुझे याद है कि दोस्तों हम लोग ने इसकी फैमिली ट्री बनाना सीख ली थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। और मुझे याद है दोस्तों ये सारे के सारे रिश्ते भी सारे बनाने सीख लिए थे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों उसके क्वेश्चंस यानी कि सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सवालों को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द सवाल यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों हम लोग भी आराम आराम से करेंगे, उसके बाद बाकी सारी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करें। देखिए दोस्तों, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि रक्त संबंध के अंदर जो सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, रक्त संबंध के अंदर जो सवाल दोस्तों हम लोग करने वाले हैं वो तीन प्रकार से होंगे, है ना। ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि रक्त संबंध के अंदर जो सवाल होंगे, ब्लड रिलेशंस के अंदर जो सवाल होंगे वो तीन प्रकार से होंगे। सबसे पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर एक तरह से पैराग्राफ बेस्ड कह सकते हो, पैराग्राफ बेस्ड, है ना, या फिर पजल यानी कि पहली टाइप में कुछ सवाल होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। उसका कारण दोस्तों ये होता है कि इससे ना आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक का, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है थ्योरी पार्ट, वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, दूसरी चीज, फिर हम लोग दोस्तों वन लाइनर पे जाएंगे। वन लाइनर मतलब पॉइंटर बेस्ड। ठीक है, जो पॉइंटिंग वाले सवाल होते हैं ना, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इशारा वाले। ठीक है, इशारा बेस्ड सवाल। और इसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे कोडेड रक्त संबंध पे। ठीक है, कोडेड रक्त संबंध यानी कि कोडेड ब्लड रिलेशंस को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सबसे बेसिक तरीके से। और सबसे बेसिक तरीका जो है वो ये वाला यानी कि पैराग्राफ बेस्ड सवाल होगा। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, तो हम लोग पहले इसको बनाकर देखते हैं। ठीक है, और बाद में बाकी की बातें करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं सभी लोग। देखो, अब दोस्तों देखो, एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक्स उसको याद रखना। जो जनरेशन यानी कि पीढ़ी पड़ी है, कौन सी फैमिली ट्री कैसे बनेगी, आप समझ में आ गई आपको, कौन सी फैमिली ट्री किस तरीके से बनने वाली है, वो सारी चीजें हो गई। और एक और चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन से रिश्ते हैं, हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन से रिश्ते हैं, और हर रिश्ते को भी हमने आपको बनाना सिखाया था। ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए इन सवालों को बनाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पहले बनाता हूं, फिर आप लोग ट्राई करना। जैसे कि देखिए, सबसे पहला, एम के का भाई है। तो अगर दोस्तों हमने सीखा हुआ है कि भाई कैसे बनाते हैं, तो भाई बनाते हैं दोस्तों इस तरीके से, एम अगर भाई है तो ये प्लस होगा भाई, और के का भाई है तो के को उसी की पीढ़ी में कर देंगे ना, इसके माँ बाप यहां पर होंगे। समझ गए, एम के का भाई है और टी के की बहन है, तो के की दोस्तों एक बहन है टी, तो हम लोग इसको भी दोस्तों यहीं से जोड़ देंगे टी, और टी बहन हो जाएगी के की, इसके भी माता पिता। उसके बाद आर एम के पिता हैं। दोस्तों एम के पिता कौन है, आर, तो एम के अगर पिता आर है तो पिता प्लस हो जाएगा, तो आर अगर इसके पिता है तो बाकी सबके भी पिता होंगे। और जे आर की पत्नी है। दोस्तों आर की पत्नी कौन है, जे, तो जे डबल लाइन हो जाएगा माइनस करके। तो बताइए जे के कितने पुत्र हैं, तो बता सकते हो दोस्तों जे के कितने पुत्र हैं, जे के पुत्र कितने हैं। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग आंसर दे दो एक है, तो अगर आप एक आंसर दे रहे हो तो आप गलत हो, है ना। अगर आप तीन आंसर दे रहे हो तो भी आप गलत हो। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कितने पुत्र हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है कि हम डेटा निर्धारित नहीं कर सकते। इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला
कि जे के टोटल पुत्र बताने कितने हैं, यहां पर के का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब तक दोस्तों इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा तो कैसे कह सकते हैं ये पुत्र है या पुत्री है, बेटा है या बेटी है। तो अभी अगर देखें तो जे के कितने पुत्र है, बोले डिसाइड नहीं कर सकते, क्लियर नहीं हो सकता। एक भी हो सकता है और अगर ये प्लस हुआ तो दो भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते, आंसर क्या आएगा सीएनडी। सीएनडी कह सकते हो या फिर डेटा इनएडिक्वेट। सीएनडी मतलब क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए, इसी सवाल को तीन तरीके से पूछ सकते थे कि जे के कितने पुत्र हैं, तो आंसर क्या आ गया सीएनडी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि जे के दोस्तों मिनिमम कितने पुत्र हैं, जे के मिनिमम कितने पुत्र हैं। ठीक है, मिनिमम मतलब न्यूनतम, कम से कम। मिनिमम मतलब कम से कम, बताइए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं मिनिमम यानी कि कम से कम कितने पुत्र होंगे जे के, तो आपका आंसर क्या होगा, कम से कम तो एक होगा, एक से कम तो हो नहीं सकता। और अगर यहीं आपसे मैं पूछता कि बताइए जे के मैक्सिमम कितने पुत्र हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, जे के मैक्सिमम कितने पुत्र हैं यानी कि ज्यादा से ज्यादा, तो आंसर क्या होता दोस्तों आपका, ज्यादा से ज्यादा। तो आंसर क्या होता, तो आप कहते हैं भाई देखो ज्यादा से ज्यादा इसके दो हो सकते हैं, अगर इसको भी मैं प्लस यानी कि मेल पर्सन मान लूं तो दो हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम दोस्तों दो हो सकते हैं, मिनिमम एक हो सकता है, लेकिन अगर मैं टोटल पूछूं तो आंसर सीएनडी आएगा। ये क्लियर हो गया भाई सबको अच्छी तरह से। अच्छा बताओ, क्या इस सवाल को बनाने में किसी को भी कोई दिक्कत समस्या आई, एक बार सवाल ध्यान से देख लो। नहीं आई ना, क्या किसी को भी कोई दिक्कत आई इस सवाल को बनाने के लिए, पक्की बात है नहीं ना, आसान हो गया। तो बताओ दोस्तों, क्या रक्त संबंध आपको कठिन लगा, क्या नहीं है कठिन, आसान है। अब देखो जैसे ये सवाल, ऐसे ही हम धीरे धीरे दोस्तों इजी से हाई लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों, एम के की बहन है, तो अगर बहन है तो माइनस होगी, और बहन कैसे बनाते हैं, सेम पीढ़ी में। एम बहन है के की, तो के का जेंडर पता नहीं। डी के का भाई है, तो डी को दोस्तों भाई बना देते हैं, किसका, के का। एफ एम की माता है, एम की माता कौन है, एफ, तो एफ दोस्तों यहां होंगी ना, एक पीढ़ी ऊपर माता है तो माइनस। और के एफ से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। बताइए दोस्तों, के का संबंध एफ से क्या है, ध्यान से सुना। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, के एफ से किस प्रकार संबंधित है, और इंग्लिश में क्या लिखा है, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ। ध्यान रखिएगा, इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि हमें एफ का रिश्ता बताना है या के का रिश्ता बताना है। कई लोग दोस्तों उल्टा बता देते हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर कोई इंग्लिश से कर रहा है तो जिसके सामने इज लिखा होता है, जिसके साथ में इज लिखा होता है, हमें उसके बारे में बताना है कि वो क्या लगता है या लगती है दूसरे की। गॉट इट। और अगर कोई हिंदी से कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, के एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ से, तो किसका रिश्ता बताना है, के का। तो इसका मतलब हो गया के का एफ से क्या रिश्ता है, किसका बताना है, के का। तो के का बताना है तो के बारे में बताइए कि के क्या लगती है या लगता है दूसरे का, तो के बारे में बताना है, एफ से कोई मतलब नहीं। तो के का जेंडर क्लियर होना चाहिए रिश्ता बताने के लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। और के बारे में बताओ भाई के कौन है, तो दोस्तों के का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है। और अगर मैं देखूं तो के का रिश्ता एफ से क्या है, के क्या लगती है एफ की, या के क्या लगता है एफ का, बोले जेंडर क्लियर नहीं है। बट फिर भी अगर मैं बोलूं तो क्या लग सकता है, बोले या तो ये इसका बेटा होगा या तो ये इसकी बेटी होगी। बात सही है, या तो ये इसका बेटा होगा और या तो फिर ये इसकी बेटी होगी, यानी कि सन और डॉटर आंसर होगा। या तो बेटा होगा या तो बेटी, दोनों में से कोई एक होगा। तो बेटे का भी नहीं लगा सकते हो, बेटी का भी नहीं लगा सकते हो, आंसर आएगा सीएनडी बेटा। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब आपके दो आंसर आते हो और दोनों अगर ऑप्शन में हो, लेकिन अगर सीएनडी है तो सीएनडी पर जाना है, ना कि इन ऑप्शन पे जाना है। आप मेरी बात समझ गए, गॉट इट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो जरा ध्यान से, क्या कहता है भाई अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपसे कहता है के टी का भाई है, तो के दोस्तों भाई हो जाएगा टी का, तो टी का भाई हो गया, सेम पीढ़ी में, माता पिता ऊपर पहुंच गए। एम के की माता है, के की माता कौन है, एम, तो एम दोस्तों माता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी, एक पीढ़ी ऊपर माइनस क्योंकि माता है। डब्लू एम का भाई है, दोस्तों एम का भाई कौन है, डब्लू,
तो m का भाई मतलब m का भाई तो w उसी की सेम पीढ़ी में बनेगा ना, ऊपर माता पिता होंगे और भाई है तो प्लस हो जाएगा, भाई है तो प्लस हो जाएगा मतलब मेल। w t से किस प्रकार संबंधित है, मुझे क्या बताना है, w का संबंध t से, सही है ना। और इस किसके साथ में लिखा है, w के साथ में लिखा है, तो जिसके साथ में इस लिखा है उसके बारे में बताना है कि दोस्तों w का संबंध t से क्या है। तो देखो यहां पर t का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे टी से मतलब ही नहीं है, उसका जेंडर क्लियर हो चाहे ना क्लियर हो, मुझे तो डब्ल्यू के बारे में बताना है। तो डब्ल्यू क्या लगता है टी का, तो बताइए दोस्तों डब्ल्यू क्या लगता है टी का। तो देखा जाए तो टी की मम्मी का भाई, और दोस्तों मेरी मम्मी का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। और मामा को दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंकल बोलते हैं। और अंकल भी कौन सा बोलते हैं, बोले मैटरनल वाला बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैटरनल अंकल। आसान था, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताइए। क्लियर हो रहा है, चलें आगे। आसान है ना, देखो कितना आसान हो गया है ना। अभी धीरे धीरे इसी को थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे तो वो भी आप करने लग जाओगे, है ना। तो चीजों को जब हम लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो चीजें कभी कठिन नहीं होती। चलिए इसको बनाएं, रेडी। देखो डी बी का भाई है, तो डी दोस्तों भाई हो गया, किसका भाई, बोले बी का हो गया। उसके बाद एम बी का भाई है, दोस्तों एम भी बी का भाई हो गया, तो एम को भी दोस्तों भाई बना दिया, किसका, बी का। और इसके माता पिता कॉमन हो गए, एक ही लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। के एम के पिता हैं, तो एम के पिता दोस्तों अगर के हैं तो वो सबके पिता बनेंगे, भाई जाहिर सी बात है। और टी के की पत्नी है, दोस्तों के की पत्नी कौन है, टी है, तो ये पत्नी हो गई डबल लाइन से। तो बताइए बी का टी से क्या संबंध है, मुझे किसके बारे में बताना है, बी का टी से क्या संबंध है। यहां पर इस किसके साथ लिखा हुआ है, बी के साथ, तो जिसके साथ इस लिखा है, जिसके साथ का सेंस आ रहा है उसके बारे में बताओ। दोस्तों बी क्या लगता है टी का, बोले जेंडर क्लियर नहीं है, और जब जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर कभी नहीं आ सकता। आंसर क्या होगा, सी एन डी। तो आप आंसर क्या लगा दोगे, डेटा इनएडिक्वेट लगा दोगे। सही है नहीं सही है, गलती से भी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आप कहोगे क्यों भाई, अभी तो किया था सर ऐसी क्वेश्चन, तो इसीलिए तो लेकर आया हूं दोबारा फिर से ये क्वेश्चन। अभी किया था तो आपने वही लगा दिया, गलत क्यों। अब देखो यहां पर ऑप्शन से भी देखो एग्जामिनर कैसे आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है। दोस्तों यहां पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि बी का आंसर क्या आएगा भाई, या तो ये बेटा होगा, सही है, और या फिर दोस्तों ये बेटी होगी, दोनों में से कोई एक होगा। और मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन अगर सीएनडी है तो सीएनडी लगा देना। लेकिन आप जरा सी वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है सन या डॉटर। तो दोस्तों आंसर तो यही है ना मेरा, सन या डॉटर, बेटा या बेटी। तो जो आंसर है वो ऑप्शन में है, तो जब है तो फिर ये क्यों लगाओगे। तो ध्यान रखना सीएनडी के ऊपर आप उस आंसर को प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता दोगे जो आंसर है। तो आंसर क्या है, सन या डॉटर, तो सी ऑप्शन पे जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए। ये बताओ अभी तक के चारों सवाल लगे कि नहीं लगे, आराम से लगे ना। जो लोग पहली बार कर रहे हैं मैं तो उनसे भी देखो पूछना चाहता हूं, जल्दी बताइए। पक्का है ना, चले आगे। चलिए अगला सवाल, अब इसको आप मुझे बनाकर दोगे और मैं आप लोगों को यहां पर टाइमर दे देता हूं, और टाइमर में दे रहा हूं आप लोगों को यहां पर 25 सेकंड दे देता हूं, बहुत है। चलिए लगाइए 25 सेकंड्स। आंसर चलिए आइए दोस्तों बनाए इसको। देखो ये बताओ मुझसे क्या बोला है, P इज सन ऑफ R, P बेटा है R का, यही तो लिखा है, P R का पुत्र है। तो R का पुत्र है तो पहले R बनाओगे ना, और R का पुत्र है तो पुत्र कहां होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटा एक पीढ़ी नीचे होता है, तो इसी से एक पीढ़ी नीचे हम कनेक्ट कर देंगे। और इसकी तो फैमिली ट्री भी मैंने आपको बनाना सिखाई थी। और बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो R का बेटा कौन हो जाएगा, P। तो P R का पुत्र है, बना दिया। अच्छा दोस्तों ये बताइए
एन ए की पुत्री है। अब देखो क्या एन और ए कहीं पर भी बने हुए हैं? बोले नहीं बने हुए। तो क्या दोस्तों इसको यहां पर जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हो रक्त संबंध की पजल या पहेली बनाओ या नॉर्मल पहेली पजल बनाओ, तो आपने जो लोगों को बना लिया है उसी से जुड़े हुए पॉइंट्स, यानी कि लिंक से लिंक बनाना, कड़ी से कड़ी जोड़ना। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बनाने लगो, इसको बनाओगे तो अलग बन जाएगा। आप देखो दोस्तों, क्या पी और आर के बारे में कहीं पर भी कुछ और दिया हुआ है क्या? अगर दिया है तो उसको जोड़ दो। तो आप कहोगे नहीं यार, पूरे क्वेश्चन में पी और आर के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ। इसका मतलब दोस्तों यहां पर अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट हमारे लिए यूजलेस हो गया एक तरीके से अभी के लिए। तो पी दोस्तों बेटा है आर का, इससे हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे खाली। तो एक काम करते हैं, हम दूसरे पॉइंट से शुरू करते हैं। इसको अलग रख लिया हमने, क्योंकि देखो दूसरे पॉइंट से आप देखोगे एन को बनाओगे, ए को बनाओगे, और देखो एन से जुड़ा हुआ पॉइंट मिल गया। तो जुड़ा हुआ पॉइंट मिल गया, आगे बढ़ जाएगी ना फैमिली ट्री। और जैसे यू और एन को बनाओगे तो यहां देखो एन से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है, चलिए इससे बनाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं एन ए की पुत्री है, दोस्तों ए की पुत्री कौन है? एन। तो पुत्री है तो माइनस हो जाएगा एक पीढ़ी नीचे। एन से जुड़ा हुआ पॉइंट क्या मिला? यू एन की माता है। दोस्तों एन की माता कौन है? यू है। तो एन की अगर माता है तो माता एक पीढ़ी ऊपर होगा ना, ये तो ऑलरेडी दोस्तों यहां पर है। और एन की माता यू को होना है, तो 100% यू और ए की क्या करा देंगे हम? शादी। तो ये माता होंगे तभी तो ये पिता बनेंगे। क्योंकि अगर दोस्तों ए की पुत्री एन है और एन की माता यू है, तो ए और यू तो शादीशुदा होंगे ना, माता पिता। खत्म कहानी। अब ये बताइए दोस्तों, यहां पर डब्ल्यू एन का भाई है। दोस्तों एन ये है ना, तो एन का एक भाई है। भाई है तो इसी से जुड़ा होगा, इन्हीं माता पिता से। और वो कौन है दोस्तों? डब्ल्यू। और वो भाई हो गया। क्लियर है? अच्छा दोस्तों बताइए, क्या इस वाली फैमिली ट्री का इससे कोई संबंध हुआ क्या? नहीं। क्या इससे कोई लेना देना? नहीं, ये तो अलग ही था, कुछ इसका मतलब ही नहीं निकला। तो खैर हमारा आंसर बन गया। डब्ल्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डब्ल्यू का यू से क्या संबंध है। और इंग्लिश से करोगे तो इस किसके साथ लिखा है? डब्ल्यू के साथ। तो डब्ल्यू का संबंध यू से बताना है कि डब्ल्यू क्या लगता है यू का। दोस्तों डब्ल्यू क्या लगता है यू का? तो डब्ल्यू जो है वो यू का बेटा ही तो लग रहा है। क्या है? डब्ल्यू दोस्तों यू का कौन है? बेटा है, एक पीढ़ी नीचे और प्लस है, तो बेटा यानी कि सन विल बी द करेक्ट आंसर। आसान हो गया भाई। अगला सवाल लो। चलिए 25 सेकंड लगाओ इसको। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। देखो ए और बी भाई हैं। क्या बोला? ए और बी दोनों भाई हैं। तो ए और बी भाई है मतलब ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। अब देखो मैं इससे नहीं जा रहा क्योंकि यहां तो लिंक नहीं मिला। आगे देखो कोई लिंक है? बोले हाँ। एफ बी की पत्नी है, तो बी की दोस्तों पत्नी है, तो पत्नी डबल लाइन से मैं एफ को बना सकता हूं। एफ से जुड़ा हुआ पॉइंट यहां मिल गया। ई एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री है तो बी की भी तो पुत्री होगी दोस्तों, इन दोनों की पुत्री होगी कौन? ई। पुत्री है तो एक पीढ़ी नीचे माइनस कर दिया। सही है। और आगे के लिखा है ई का ए से क्या संबंध है। क्या बताया दोस्तों? ई का संबंध ए से। फिर से क्या बोला मैंने? ई का संबंध ए से। का किसके साथ लिखा है? ई के साथ। इंग्लिश में अगर देखोगे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई, तो यानी कि बेसिकली लिखा है तो इस किसके साथ लिखा है? ई के साथ। दोस्तों ई का रिश्ता ए के साथ बताना है। ई क्या लगती है? ए की। तो ए के भाई की बेटी। दोस्तों भाई की, ए के भाई की बेटी। तो दोस्तों आप बताइए भाई की बेटी कौन होती है? भतीजी। होती है कि नहीं होती है? भतीजी। और भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस। NIEC। दोस्तों ई का रिश्ता ए से क्या होगा? ई जो है वो ए की भतीजी यानी कि नीस होगी। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? आसान था। अगला क्वेश्चन। चलिए एक और 25 सेकंड में हो जाए। रेडी स्टेडी गो।
चलिए भाई, समय समाप्त। आइए देखते हैं, करें। देखो इंग्लिश से करते हैं इस बार। देखो इंग्लिश से करते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी भाई है ए का, ठीक। एस सिस्टर ऑफ बी। बी की सिस्टर कौन है? एस। तो दोस्तों अगर एस सिस्टर है बी की, तो यार ए की भी तो सिस्टर ही होगी, क्योंकि ये सब भाई बहन है, एक ही पीढ़ी से जोड़ दिया मैंने। आगे ई ब्रदर ऑफ डी। ई दोस्तों किसका भाई है? डी का। तो ना तो मेरे पास ई है ना तो डी है, मैं उसको अभी नहीं बना रहा क्योंकि मुझे लिंक नहीं मिला। मैं तो लिंक ढूंढ रहा हूं। देखो लिंक मिला क्या? हाँ मिल गया। डी डॉटर ऑफ ए। दोस्तों ए की डॉटर कौन है? डी। डॉटर मतलब बेटी, तो ए की बेटी कौन हो गई? डी हो गई, सही है। और डी का लिंक मुझे यहां से मिल गया। ई भाई है डी का। दोस्तों डी का एक भाई है, भाई है तो उसको भी यहीं से जोड़ोगे ना, इसका भाई है तो इसकी सेम पीढ़ी में होगा ना, यानी ए का बेटा होगा। आगे क्या लिखा है? एफ फादर एस के। दोस्तों एस के फादर कौन है? एफ। तो एफ अगर फादर है तो एफ ऊपर चले जाएंगे प्लस, तो इनके फादर सबके फादर होंगे। बन गई भाई पूरी फैमिली ट्री। तो बताइए देन द अंकल ऑफ ई इज, यानी कि ई के अंकल कौन है बता दीजिए। दोस्तों हमें ई के अंकल के बारे में बताना है। ई का अंकल कौन है? अब यहां पर अंकल के बारे में क्या दिया है? चाचा मामा फूफा जी लिख दो यार, फूफा जी गुस्सा हो गए होंगे इतने में। मौसा। तो अब मुझे बताइए दोस्तों ई का अंकल कौन है? तो देखो भाई ई के माता पिता तो यही है ए, लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं है अभी। लेकिन मुझे ये पता है कि ई के माता पिता ये हैं और इसका भाई ये है, तो अंकल तो यही बनेगा दोस्तों, ये थोड़ी बन जाएगी, ये तो आंटी बन जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? बी। बी दोस्तों अंकल बन जाएंगे, खत्म कहानी। अब बताओ आसान हुआ कि नहीं हुआ? आपको बताना था कि अंकल ऑफ ई इज कौन, यानी कि ई के अंकल कौन है, ई के चाचा मामा फूफा कौन है। तो बेसिकली देखा है तो बी आएगा। और वैसे हम देखें तो दोस्तों, अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ई के अंकल बी है, यह आंसर तो आपका सही है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो हिंदी में बी को क्या बोलेंगे? चाचा मामा फूफा जी या मौसा? जल्दी से बताइए बी का हिंदी में रिश्ता क्या निकल के आ रहा है, फटाफट से बताइए। देखिए क्या होगा, जो लोग पहली बार बना रहे हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उनसे नहीं बनते थे क्वेश्चन, तो आज उनसे क्या होगा, फैमिली ट्री बन रही होगी आराम से, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा होगा, है ना। फिर क्वेश्चन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी या ऑप्शन गलत हो, जो भी हो रहा हो। कई बार होगा कि हम क्वेश्चन आराम से समझ जा रहे हैं लेकिन फैमिली ट्री बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखो यार ये पहली क्लास है, 2-4 क्वेश्चन हुए हैं, आप सोचो एक ही दिन में आप पूरा मतलब सब कर लोगे? नहीं, आपको समय लगेगा ना अगर आप पहली बार कर रहे हो या फिर आपका ये टॉपिक अच्छा नहीं था तो। लेकिन इतना कह सकता हूं कि जब आप आगे मेरे साथ इसमें पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके बहुत ऊपर निकल जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर मैं देख सकता हूं बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर चाचा होगा। क्या होगा आंसर? चाचा होगा, है ना। तो बी जो है उसका आंसर चाचा आ रहा है। वेरी गुड। कोई चाचा लगा रहा है और कोई मामा लगा रहा है। और बताओ और क्या लगा रहे हो आप लोग? यार गजब हो, मतलब पता है इसी के लिए कहता हूं मैं कि जब मैं कुछ पूछता हूं तो उसको बहुत ध्यान से आंसर दिया करो। जब आप कुछ भी आंसर देते हो ना, मुझे अंदर से दुख होता है, गुस्सा नहीं आती, दुख होता है कि मेरा पढ़ाया ना पढ़ाया सब बेकार हो गया। कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है, सीएनडी, मुझे उनसे बहुत खुशी है। जितने भी आंसर सीएनडी दिया है वेरी गुड भैया। मेरे जितने भी लोग आंसर चाचा मामा या फूफा जो भी दे रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आपने ई का अंकल बी को बना दिया, सही है, लेकिन बी को आपने चाचा कैसे बना दिया? यार चाचा तो तब होता है जब इसका जेंडर क्लियर हो जाए। अगर ये प्लस होता, यानी कि ई के पापा है ए, तो अगर ये पापा है तो इसका भाई चाचा बनता ना। जब इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है तो कैसे कह दिया आपने चाचा है, या कैसे कह दिया ये मामा है? अरे जब इसका जेंडर क्लियर होगा तभी तो पता चलेगा कि मेरे मम्मी का भाई है कि मेरे पापा का भाई है। मुझे क्या पता कौन है यार। हाँ ये पता है कि मेरे मम्मी पापा किसी एक का भाई है, लेकिन मुझे यही नहीं पता भाई जेंडर क्या है मम्मी पापा का। तो कैसे कह सकते हो फिर आप, हैं? बताइए। और एक तो और भी बहुत प्यारा आंसर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ग्रैंडफादर। वो दे रहे हैं ग्रैंडफादर, मतलब आप देख रहे हो आंसर लगाया इन्होंने बी, अंकल। ई के अंकल कौन है? बोले बी हैं। और अब जब मैं पूछ रहा हूं बताइए बी का हिंदी में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, तो बोले ग्रैंडफादर। जब अंकल लगा दिया तो फिर ग्रैंडफादर क्या? कुछ भी देना है आंसर, बस भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोल दो उठा के, अपन का क्या जा रहा है ना। ग्रैंडफादर तो अंकल कैसे हुए फिर? मतलब कुछ भी, कुछ भी पूछता है भारत, कुछ भी। चलो इधर आओ, 25 सेकंड, एबीसीडी स्टार्ट।
चलिए समय समाप्त 25 सेकंड। सच बताऊं, इस क्वेश्चन के लिए जब आप स्पीड बढ़ाने लग जाओगे ना, आपकी स्पीड 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, 20 सेकंड भी बहुत है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बनाने को आ गए तो कितनी देर में बनाओगे आप? ए और बी बहने हैं, ए और बी दोस्तों बहने हो जाएंगी, सॉरी बहने हो जाएंगी। आर और एस भाई है, छोड़ दो, ए की पुत्री आर है। ठीक है, उसके बाद आर और एस भाई है, आर और एस दोस्तों भाई है, आर और एस भाई है, कैसे हो सकता है? ए की पुत्री आर की बहन, अच्छा ए की पुत्री दोस्तों आर की बहन है, ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, आर और एस दोस्तों भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए, खत्म। बी का एस से क्या संबंध है? तो बी जो है वो दोस्तों एस की क्या हो जाएगी? मौसी हो जाएगी, मौसी का मतलब आंटी। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया भाई इसका। मतलब एग्जामिनर के एग्जाम के अंदर आप 15 से 20 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर आएगा आंटी। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से कैसे बनाएंगे आंटी, खैर उसको देखो दोस्तों। बताइए ए और बी क्या है? बहने हैं, तो ए और बी बहने हैं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, बहने हैं तो इसके मम्मी पापा सेम होंगे, सेम जनरेशन में। आर और एस भाई हैं, अब देखो आर और एस आपस में क्या है? भाई है, लेकिन मेरे पास ना तो आर है ना तो एस है, उसको छोड़ दो अभी। आप लिंक बनाओ, आपने जिसको बनाया है क्या उससे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट मिला? हाँ, लिंक से लिंक बनाओ, कड़ी से कड़ी जोड़ा करो। पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा जब भी कभी कोई पहेली का क्वेश्चन आए, पजल आए, आप हमेशा लिंक से लिंक, इस बात को याद रखना, ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। ए की पुत्री आर की बहन है, क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि एज डॉटर, ए की जो बेटी है वो आर की बहन है। दोस्तों ए की जो भी बेटी होगी वो किसकी बहन है? बोले आर की बहन है, तो दोस्तों आर की बहन यही तो बनेगी, आर उसी का दोस्तों भाई या बहन होगा। और आर के बारे में मुझसे क्या बोला है कि आर और एस आपस में क्या है? भाई है, तो आर और एस भाई है, दोस्तों एस भी यहीं पर होगा। आर और एस आपस में क्या है? भाई है, तो बोले मैंने भाई बना दिए, कोई दिक्कत? और दोस्तों ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, बना दिया भाई, सही बन गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? बी का एस से क्या संबंध है? जिसके साथ का लिखा होता है उसके बारे में बताना है, जिसके साथ दोस्तों इज लिखा होता है उसके बारे में बताना है। तो बताइए बी क्या लगता है एस का, या क्या लगती है एस की? तो बी क्या है दोस्तों? माइनस है। और एस की, तो देखो एस की बता रहा है ना एस से, तो एस की मम्मी यानी कि मौसी, तो बी दोस्तों क्या है? एस की मौसी है। बी क्या है? एस की मौसी है, और मौसी को क्या बोलते हैं? आंटी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंटी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो सही है नहीं सही है? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना? है ना सर? एस बी का बी तो बेटा मान सकते हैं ना, एस को बी का बेटा मान सकते हैं, क्यों मान लेंगे? अपने मन से मान लेंगे। अबे जब ये आर और एस भाई है और आर की बहन ये है, तो ये लोग भाई बहन होंगे ना, इसका बेटा क्यों मान लोगे? इसका बेटा है तो इसका बेटा क्यों हो जाएगा? वो जिसका होगा उसी का तो होगा। चलिए यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा सा समय बढ़ा रहा हूं, ठीक है, समय बढ़ा के मैं कर रहा हूं 40 सेकेंड्स, लगा के देना लेकिन यार, ठीक है। स्टार्ट, गो। चलिए टाइम अप, बना दे, चलो देखते हैं। दोस्तों मयंक अरविंद का पुत्र है, तो अरविंद को पहले बनाओगे ना, तो ये कोई दोस्तों हमारे पास अरविंद है और इसका पुत्र कौन है? मयंक है, तो ये दोस्तों मयंक हो गया, माइनस क्योंकि ये पुत्र है तो सॉरी प्लस पुत्र कर दिया। अच्छा मयंक और कश्यप दोनों भाई हैं, तो मयंक और कश्यप भाई हैं दोस्तों, कश्यप यहां पर हो गया ना, ये हो गया दोस्तों कश्यप, दोनों भाई हैं आपस में, तो उनके माता पिता भी एक ही होंगे। दुर्गा कश्यप की माता है, तो दुर्गा दोस्तों कश्यप की माता है, तो दुर्गा अगर माता है कश्यप की, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद क्या हो जाएंगे दोस्तों? पिता हो जाएंगे, क्योंकि अरविंद का ही तो बेटा है वो, तो ये माता तो फिर ये पिता। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया।
अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताने वाला हूँ चैप्टर की, क्योंकि अब पहली बार नाम आया है ना, अब मैं आपको बताऊंगा नाम का क्या इसमें रोल होता है, बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद है संहिता, अरविंद का भाई है। दोस्तों अरविंद का एक भाई है जिसका नाम क्या है, संहिता। तो मान लीजिए ये कोई संहिता है, संहिता है कि संहित है, जो भी है, जो भी है इसको कह लो आप संहित, ठीक है, संहित कर लेते हैं। तो संहित अरविंद का भाई है, तो संहित दोस्तों भाई हो जाएगा अरविंद का। भाई है तो एक ही पीढ़ी में होगा, सेम जनरेशन, इसके माता पिता यहाँ पर। हृदय संहित का पुत्र है, इसको संहित बोल देते हैं। संहित का पुत्र कौन है, हृदय। तो संहित का दोस्तों एक पुत्र है जिसका नाम है हृदय, इसका पुत्र है हृदय, तो इसकी ही तो पीढ़ी में रहेगा भाई, उससे नीचे तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये एक पीढ़ी नीचे है ना। तो ये दोस्तों कौन आ गया, हृदय आ गया, ये हो गया हृदय, और पुत्र है तो प्लस कर दिया। अब ये बताइए दोस्तों कि हृदय का कश्यप से क्या संबंध होगा। दोस्तों हृदय ये है, कश्यप ये है। आपको मैंने एक बात लिखवाई थी ना, याद करो, कि सेम पीढ़ी में रिश्ते कौन कौन से होते हैं, इसी तो लिखवाई थी दोस्तों। सेम पीढ़ी में हृदय का संबंध कश्यप से क्या होगा, देखो मेरी इस तरह से देखा करो। सेम पीढ़ी में या तो भाई बहन होते हैं, क्या ये दोनों भाई बहन है, क्या सगे भाई बहन, बोले नहीं नहीं, इनके माता पिता अलग है, इनके माता, तो सगे भाई बहन तो है नहीं। सेम पीढ़ी में हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्या ये लोग हस्बैंड वाइफ है, क्या, बोले नहीं नहीं, डबल लाइन भी नहीं है। सेम पीढ़ी में दोस्तों साली ननद देवर जीजा होता है, क्या क्या दोस्तों ये लोग साली ननद देवर जीजा है, क्या, बोले नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो क्या बचता है, कजन। याद आया, सेम पीढ़ी में कजन भी तो होता है, कजन मतलब ममेरे फुफेरे चचेरे भाई बहन। तो ये दोस्तों आपस में दोनों भाई भाई तो हैं, लेकिन कैसे, बोले चचेरे, क्योंकि दोनों क्या है, भाई हैं ये। तो भाई इसके पापा क्या है, भाई यानी कि चाचा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कजन हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, कजन। खत्म कहानी। अगर आपको रिश्ता नहीं ध्यान से समझ में आ रहा है कि कैसे निकालें, तो ऐसे निकाला करो कि हृदय और कश्यप दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, और सेम पीढ़ी में या तो भाई बहन होते हैं, या तो कजन होते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, या तो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो भाई सगे भाई बहन है नहीं, हस्बैंड वाइफ है नहीं, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है नहीं, तो बचा क्या, कजन। खत्म कहानी। कोई दिक्कत है किसी को। अब दोस्तों यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं आपको, जो कि आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगी, कई लोग बताते ही नहीं है, और आप जब एग्जाम का क्वेश्चन देखोगे तो वहां से भी आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलती नहीं है। तो जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैंने आपसे क्या बोला, ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध, रक्त संबंध, ठीक है, के टॉपिक में नेम यानी कि नाम से जेंडर, जेंडर कभी भी क्लियर नहीं करा जाता, नहीं करा जाता। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला आपसे कि इस टॉपिक के अंदर नेम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं करा जाता। इसका मतलब समझो आप पहले, है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, नेम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं करा जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसका मतलब ये हो, अब ये थोड़ी सी अजीब तरह की बात है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा, आपको फैक्ट दूंगा, लॉजिक बताऊंगा, और आप खुद से देखना कि हाँ यार बात तो सही है सर आपकी। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि दोस्तों मैंने बोला कि अरविंद जो है, अरविंद जो है वो मान लीजिए सुमन का पति है, या मान लीजिए मैंने बोला एक अरविंद है एक सुमन है। तो अब अगर दोस्तों मैंने बोला एक अरविंद है और एक सुमन है, ठीक है, मैंने बोला अरविंद है और सुमन है, मैंने, चलो सुमन हटा दो, मैं यहां लिख देता हूं सविता। एक अरविंद है दोस्तों और एक सविता है। अच्छा बताइए दोस्तों, हमारे मतलब समाज में अरविंद जो होता है वो लड़का होता है कि लड़की, तो आप कहोगे भाई लड़का होता है। तो बात तो सही है दोस्तों, अरविंद क्या होगा, मेल होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम क्या है, अरविंद है, इसलिए। और सविता क्या होती है, बोले सविता तो लड़की होती है, यानी कि फीमेल होगी। अच्छा बताइए, सविता दोस्तों फीमेल होगी, ये डिसाइड करने के लिए आपको किसने कहा, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये फीमेल है, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये मेल है। बोले हमने ऐसा अपने समाज में देखा है
कि अरविंद नाम के लड़के ही होते हैं, अरविंद किसी लड़की का नाम नहीं होता, इसलिए आपने डिसाइड किया। क्या दोस्तों अरविंद नाम में कोई ऐसा जेंडर छुपा है क्या? नहीं, एक्चुअली अरविंद हम लड़कों का ही नाम रखते हैं, इसलिए हमने अरविंद को लड़का बोल दिया। सविता लड़कियों का नाम रखा जाता है, इसलिए हमने बोल दिया कि सविता लड़की है। बात सही है नहीं सही है? क्लियर है? अच्छा दोस्तों मुझे बताइए कि इसका मतलब आपने नाम से जेंडर को डिसाइड कर दिया कि अगर कोई अलका नाम का है तो वो लड़की ही होगी, क्योंकि अलका तो लड़की होती है, हमने तो हमेशा लड़की देखी, हमने लड़के का नाम कभी अलका नहीं देखा। इसका मतलब आपने नाम से जेंडर क्लियर कर दिया। बात सही है? लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए वहीं मैं लिखता हूं सुमन, आपको पता है सुमन लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। मैंने लिखा दोस्तों मीना, मीना लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। मैंने लिख दिया दोस्तों सोनू, सोनू लड़के का भी नाम होता है, लड़की का नाम होता है। मैंने लिख दिया दोस्तों बाबू, बाबू लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। मैंने लिख दिया दोस्तों बिट्टू, बिट्टू से आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे लड़का है कि लड़की है। और ऐसे एक नहीं दोस्तों, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों नाम में लिख सकता हूं जो हमारे ही समाज के बीच में आते हैं, लेकिन वो लड़की के भी होते हैं और लड़के भी होते हैं। बात सही नहीं होती? मनदीप, मनप्रीत, रमनदीप, रमन कौर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि नाम से कभी भी इस चैप्टर के अंदर जेंडर क्लियर नहीं होता। मतलब कि अगर कहीं क्वेश्चन में अरविंद लिखा है, इसका मतलब आप अपने मन से कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो लड़का है कि लड़की है। अब ये थोड़ी सी बात मानने में अजीब होती है ना? लेकिन मैं इसका एक सिंपल सा प्रूफ देता हूं। देखिए एक बात बताइए, ये जो टॉपिक है ब्लड रिलेशंस, ये दोस्तों एक जनरल टॉपिक है ना रीजनिंग का। और क्या आपको लगता है कि रीजनिंग जो है दोस्तों हमारे देश में पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है? रीजनिंग एप्टीट्यूड एक वर्ल्ड फेमस सब्जेक्ट है। रीजनिंग एप्टीट्यूड पूरे वर्ल्ड में चलती है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, तो मैं तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स के साथ मैंने बातचीत करी है, मीटिंग्स करी है, डिबेट्स करी है, बहस करी है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। मैंने इस ऐसे ऐसे मतलब बहुत मतलब एक तरह से जो विदेशी प्रोफेसर्स होते हैं, विदेशी रीजनिंग के टीचर्स होते हैं, मेरी उससे भी बातचीत ही हुई है। तो एक सिंपल सा बात बताना आप मुझे कि दोस्तों ये जो चैप्टर है ये तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर कोई नाइजीरिया का व्यक्ति हुआ, वो भी तो ये टॉपिक पढ़ेगा, उसके लिए भी इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट वही होगा जो हमारे लिए अलग तो नहीं होगा। लेकिन जब वो अरविंद नाम सुनेगा, उसको क्या पता अरविंद लड़का है कि लड़की है? वो तो नहीं डिसाइड कर सकता ना। ऑस्ट्रेलिया का कोई होगा और वो दोस्तों अगर देखता है कि भाई मीना लिखा है, उसको क्या पता मीना कौन है, लड़की है कि लड़का है? आप मेरी पॉइंट समझ रहे हो? तो ये तो दोस्तों हम इंडियंस अपने समाज के हिसाब से नाम से जेंडर क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो क्या नाम से सच में जेंडर क्लियर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? बोले नहीं हो सकता। नाम से कभी भी इस चैप्टर में आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर फिर कैसे डिसाइड होता है? फिर कैसे होता है? दोस्तों जेंडर हमेशा उस चीज से डिसाइड करो जैसे वो होता है। कैसे दोस्तों? जेंडर जो है हमेशा कैसे डिसाइड होना चाहिए? जेंडर होना चाहिए ही, शी, हर, हिम, हिज। ये दोस्तों जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द होते हैं जो जेंडर डिसाइड करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि उसका है ना, उसकी, इसका, इसकी। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये जो शब्द होते हैं इनसे जेंडर डिसाइड होते हैं, कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं किए जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, एसएससी, रेलवे या अन्य स्टेट लेवल एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाओगे, तो क्योंकि दोस्तों वो एग्जाम कहां हो रहा है? हमारे देश में। हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हमारे देश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जाम बोर्ड वाले क्या करते हैं, ये लोग नाम से जेंडर क्लियर कर देते हैं। ये कर देते हैं। इनने अगर दोस्तों सविता लिखा है तो इनके हिसाब से वो लड़की है। और उसका एक दूसरा भी लॉजिक है हमारे पास। उसका लॉजिक क्या होता है कि सविता को लड़की मानकर जो आंसर आने को हो रहा होगा, जो भी, वो ऑप्शन ही ऐसा बनाएंगे कि आंसर उसका लड़की मानकर ही आएगा। ये अभी मैं जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। मतलब कहने का ये है कि सविता को लड़की मान के जो भी आंसर आना होगा, वो ऑप्शन ही ऐसा बनाते हैं कि उसमें आप सविता को लड़का मान ही नहीं सकते, ऑप्शन में ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसलिए और कह देता है कि सर एग्जामिनर भी तो नाम से जेंडर क्लियर कर देता है। वो नाम से जेंडर क्लियर नहीं करता है।
एक्चुअली वो ऑप्शन ही ऐसे बनाकर रखता है कि वो सविता लड़की मानोगे तभी आंसर आएगा उसका, उनके हिसाब से जो ऑप्शन दिए हुए। आप मेरी बात समझ रहे हो? लड़के वाला ऑप्शन ही नहीं रखेंगे वो लोग। तो ऐसा हमें लगता है कि उन्होंने नाम से जेंडर क्लियर नहीं कर दिया, उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे रखे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई क्या सबको? जल्दी बताइए। है? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों आपकी शुभम मैम है, आपकी शुभम मैम। अब ये बताओ दोस्तों, शुभम तो भैया हमने तो बचपन से लड़के देखे, शुभम आज तक कसम से बता रहा हूं, जब तक मैं आपकी शुभम मैम से नहीं मिला था तब तक मैंने आज तक दोस्तों कभी शुभम नाम की कोई लड़की नहीं देखी ना सुनी, कसम से। और जब मुझे पता चला कि भाई करंट अफेयर्स के लिए कोई शुभम है, मैंने सोचा कोई लड़का होगा, देखा तो आवाज ऐसी पतली, मैंने ये कैसा लड़का है, ध्यान से देखा जब मैंने ये तो लड़की है। तो दोस्तों शुभम मैम जो, आप सोचो शुभम है और मैम है, कैसे पता चला कि ये लड़की है? बोले मैम से पता चल रहा है ये लड़की है, नाम से जेंडर क्लियर। बताओ दोस्तों, नाम से कभी जेंडर क्लियर होता क्या? नाम से तो लड़का है ये, बट है तो लड़की, तो नाम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे यहां पर आ गए, यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर मैंने शुभम को, देखना मैंने दोस्तों, सॉरी शुभम कह रहा हूं, मैंने यहां अरविंद को लड़का माना, अपने मन से नहीं माना कि अरविंद लड़का होता है मुझे तो पता, ना ना ना। आप देखिए, मयंक अरविंद का पुत्र है, तो मयंक अगर पुत्र है तो मैंने दोस्तों नाम से मयंक को मेल नहीं दिया है कि मयंक तो लड़का ही होता, ना ना, वो पुत्र है, और अगर वो पुत्र है तो फिर लड़का ही होगा। पॉइंट समझ में आ गया? मयंक और कश्यप भाई हैं, तो कश्यप को दोस्तों मैंने नाम से मेल नहीं माना है, क्योंकि वो भाई है इसलिए मैंने प्लस दिया। और दोस्तों यहां पर दुर्गा कश्यप की माता है, तो दुर्गा दोस्तों नाम से फीमेल नहीं है, क्योंकि वो माता थी इसलिए मैंने माइनस दिया। और क्योंकि ये माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा ना, तो मैंने नाम से अरविंद को प्लस थोड़ी दिया था, क्योंकि ये पत्नी बनी तभी तो ये पति बना। आप देख रहे होगे कहीं पर भी मैंने नाम से दोस्तों जेंडर क्लियर नहीं करा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका जेंडर क्या है तभी मैं क्लियर करूंगा। और ऐसे अभी मैं बहुत से सवाल आगे आपको कराऊंगा जिसमें नाम से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं नाम से कभी जेंडर क्लियर करूंगा भी नहीं, मैं प्लस एक बार मानकर चलूंगा, एक बार माइनस मानकर चलूंगा। ध्यान रखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और ये दोस्तों इतनी बेसिक और इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से लोग तो इस पे ध्यान ही नहीं देते, ऊपर ऊपर से उड़ा देंगे, लेकिन जब अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे तो आपको यहीं पर फंसाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों एग्जामिनर जब भी आपको फंसाना चाहता है अच्छे सवाल बनाकर, वो हमेशा बेसिक्स में फंसाता है, वो ऐसी चीजों में फंसाता है जहां पर आपका ध्यान नहीं जाता। क्योंकि जो चीज दुनिया पढ़ा रही है वहां तो आप फंसोगे नहीं ना, जो चीज नहीं पढ़ा रही है वहां पर फंसोगे आप। ये बात क्लियर हो गई भाई? चलें आगे, चलिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं भाई, 30 सेकंड, चलो अच्छा 40 दे रहा हूं, जल्दी से आंसर बताओ। क्या लगता है? चलो आ जाओ। देखो दोस्तों, यहां पर ए और बी सी के भाई हैं, सुनना, सी के भाई है ना, तो सी के भाई हैं कौन? ए और बी। ए और बी भाई हैं किसके? सी के। सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ भाई अभी, ठीक। बी डी और ई का पुत्र है दोस्तों, बी जो है वो पुत्र है किसका? डी का और ई का।
तो बी अगर पुत्र है तो डी और ई ऊपर जाएंगे ना। अब दोस्तों दोनों का लेकिन अभी जेंडर क्लियर नहीं है, कौन पति कौन पत्नी नहीं पता, आगे चलते हैं। डी एफ की पुत्री है दोस्तों, डी पुत्री है किसकी, एफ की, तो एफ को ऊपर जाना पड़ेगा ना। अब क्लियर हो गया, ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो गया, सही है। आगे पी ई का ससुर है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ई का ससुर कौन है, पी, ई का ससुर, और ससुर मैंने कल बनाना सिखाया था आपको, ई क्या है, प्लस है, और ई का ससुर अगर पी है यानी कि ई की पत्नी का पिता, तो पिता मतलब कि पी यहां पर आ जाएगा ना, पी दोस्तों ससुर है तो प्लस होगा और ये माइनस, तो ई का ससुर कौन है, पी, खत्म हो गई बात, पूरा बन गया। अब ये बताइए दोस्तों क्यू कहां से आ गया, अच्छा क्यू भी है, क्यू एफ का पुत्र है दोस्तों, एफ का एक पुत्र है क्यू, एफ का पुत्र है ना, तो पी और एफ दोनों का होगा ना पुत्र, खाली एफ अकेले थोड़ी डाउनलोड कर लेगी गूगल से, भाई पी की भी तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो एफ का पुत्र कौन है, क्यू, तो क्यू दोस्तों पुत्र है, तो मैंने यहां बना दिया इसकी जनरेशन में, बात समझ में आ गई। ये बताइए ए का पी से क्या संबंध है, तो मुझे ए के बारे में बताना है ना, ए बताओ, ए का पी से संबंध बताना है, ए का टी से दोस्तों, ए कौन सी पीढ़ी पर है, बोले 1 2 3 तीसरी पीढ़ी पर नीचे है ना, तो ए जो है पी से अगर मैं संबंध देखूंगा तो जाहिर सी बात है कि आंसर ग्रैंड में आने वाला है, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन है और तीसरी जनरेशन में आंसर ग्रैंड में आता है, और ए क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, किसका, पी का। भाई पी की बेटी है ना, देखो सुनना, पी की बेटी डी है और डी का बेटा है, तो पी की बेटी और डी का बेटा, तो आप बताइए दोस्तों मेरी मम्मी के पिता, तो पी क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, तो पी दोस्तों नाना हो गए और ए हो गया ग्रैंडसन, आंसर होगा ग्रैंडसन। अगर मैं और अच्छे से पूछूं तो क्या इसमें दोस्तों मैटरनल का यूज होना चाहिए ना, मैटरनल का यूज होना चाहिए ना, क्योंकि ये मम्मी साइड का रिश्ता है। हालांकि ऑप्शन में एक ही ग्रैंडसन था तो एक ही लगा दिया, अगर 2 ऑप्शन में ग्रैंडसन होता तो एक में मैटरनल होता एक में पैटर्नल होता, खत्म कहानी, क्लियर। आ जाओ भाई अगला सवाल, अगला सवाल आप मुझे 40 में करके दोगे, जल्दी से करिए। चलिए आइए, देखो भाई ये बताओ सभी लोग, दोस्तों तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है, तुषार नाम से मेल होगा क्या, बोले नाम से नहीं पता लेकिन बेटा है तो फिर मेल हो सकता है, किसका, जितेंद्र का। तो दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं जितेंद्र, और तुषार कौन है, इसका बेटा है, ठीक है, तुषार बेटा हो गया, और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है, बहुत ध्यान से करना दोस्तों इसको, फिर से सुनना क्या बोला है, और कीर्ति, और मतलब ये अलग हो गया, कीर्ति कौन है, जितेंद्र के पिता, तो पहले तो इतना बना लो जितेंद्र के पिता, तो जितेंद्र के पिता दोस्तों ये हो गए, जितेंद्र के पिता के भाई, तो पिता के भाई दोस्तों यहां पर हो गए, बोलो सही है, और भाई की बेटी है, भाई की बेटी है कौन, कीर्ति, तो कीर्ति दोस्तों यहां पर आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गया भाई, बेटी है तो माइनस, देखो तुषार बेटा जितेंद्र का, और जितेंद्र के पिता की भाई की बेटी, जैसा बोला वैसा बना दिया, क्लियर। सुहानी तुषार की बहन है, तुषार की एक बहन है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सुहानी। अब नाम से मैंने क्लियर नहीं किया, हाँ बहन बोला है तो मैं क्लियर कर देता हूं। तो बताइए सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध होगा, दोस्तों सुहानी क्या लगती है कीर्ति की, आप देख सकते होगे सुहानी एक जनरेशन नीचे है और कीर्ति एक जनरेशन ऊपर है, आप बताइए दोस्तों सुहानी क्या लगती है कीर्ति की, तो आप देखोगे तो दोस्तों कीर्ति और जितेंद्र आपस में क्या है, एक तरह से कजन है, क्या है, कजन। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या कहीं पर भी जितेंद्र का जेंडर क्लियर है क्या, बोले नहीं, और मैंने क्या बोला, नाम से कभी मैं जेंडर क्लियर नहीं कर सकता, बात समझना। तो जितेंद्र प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अच्छा मान लीजिए मैं इसको प्लस मान लेता हूं, तो सुहानी के पिता की बहन मतलब कि बुआ, तो कीर्ति बुआ हो गई,
और सुहानी कीर्ति की क्या लगेगी? बोले भतीजी यानी कि नीस। बोलो सही है। अच्छा मान लीजिए जितेंद्र दोस्तों माइनस हो गया, भाई माइनस भी तो हो सकती है, जेंडर तो क्लियर है नहीं। तो सुहानी की मम्मी की बहन यानी मौसी, और मौसी की क्या होगी? भांजी, लेकिन आंसर तो नीस ही आएगा ना, भांजी को भी नीस कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? नीस, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीस। अब देखो कई लोगों ने यहां पर आंसर आंटी लगा रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन सही बनाया, लेकिन यहां पर जो पूछा है वो उल्टा आंसर लगा दिया, यानी कि आपने सब कुछ सही सोचा, सब कुछ सही बनाया, लेकिन लास्ट में जाके आपने वही गलती कर दी जो मैं आपसे बार बार समझा रहा हूं कि नहीं करना। बेटा यहां पर सुहानी का कीर्ति से संबंध पूछा है ना, तो सुहानी का संबंध है, तो मैंने आपसे क्या बोल रहा हूं कि जिसके साथ में का लगा होगा, जिसके साथ में इज लिखा होता है, उसके बारे में बताना है कि वो क्या लगता है दूसरे का, उसका क्या संबंध है दूसरे से। यानी कि सुहानी का संबंध क्या है कीर्ति से, तो सुहानी नीस लगती है कीर्ति की, तो आंसर क्या आएगा? नीस। अगर मैं पूछता कीर्ति क्या लगती है सुहानी की, तो बेटा इसका आंसर आंटी आता। बात समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्या इसको बना सकते हो आप? मैं आपको इस सवाल के लिए देता हूं 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? आप मुझे 1 मिनट में बना के दिखाओ इसको। आ जाओ भाई, देखो क्या कर सकते हैं, कर दें? तो भाई मेरे पास कुछ लोगों का आंसर आ रहा है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ आंसर लगा रहे हैं काफी लोग, काफी मतलब 3-4 आंसर तो आ गए मेरे पास। चलिए देखते हैं कि मदर इन लॉ, अगर सच में आपने आंसर लगा दिया मदर इन लॉ तो मुझे बड़ी खुशी होगी, भाई आपने बिल्कुल सही लगा दिया, अगर मदर इन लॉ सही है तो, बाकी मुझे पता नहीं। चलिए देख ले, चलिए इसको दोस्तों देख लेते हैं। बी की कोई बहन नहीं है, तो बी की कोई बहन नहीं है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि बी के दोस्तों भाई होंगे? बी अकेला भी तो हो सकता है। बी की कोई बहन नहीं है तो उसका भाई होगा या नहीं भी होगा। खैर, ए बी की सिस्टर इन लॉ है दोस्तों, यहां पर क्या लिखा? सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं? या तो ननद, या तो साली, या तो भाभी, इन तीन में से कोई एक होगी। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि तीनों की जो फैमिली ट्री है वो अलग अलग बनती है। खैर दोस्तों, ए बी की सिस्टर इन लॉ है, और हमें ये पता है कि बी की कोई बहन नहीं है। अच्छा बताइए, बी की अगर कोई बहन नहीं है तो एक बात तो पक्की है दोस्तों कि जो ननद होती है वो तो लड़कियों की होती है, तो बी की कोई बहन नहीं है दोस्तों, तो बी की, अच्छा बी का जेंडर तो क्लियर ही नहीं हो सकता, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, कोई लिंक नहीं मिला। चलो हटाते हैं, आगे चलते हैं। डी बी का इकलौता भाई है दोस्तों, डी जो है वो भाई है बी का, वो भी इकलौता। इकलौते का मतलब अकेला भाई, इसका और कोई भाई नहीं है, यानी और कोई नहीं है। और दोस्तों अगर इकलौता है और ए जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, साली, ननद, तो 100% दोस्तों वो इसकी पत्नी होगी। कौन? ए, यानी कि भाभी हो जाएगी। बात समझ आ गई? भाभी। तो बी की सिस्टर इन लॉ कौन है? ए, यानी कि भाभी हो गई। आगे लिखते हैं दोस्तों कि जबकि बी अविवाहित है, ठीक है, शादी नहीं हुई। एफ डी का ससुर है, डी का ससुर एफ है, तो एफ को यहां जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि डी का ससुर है, डी का ससुर मतलब इसकी पत्नी का। उसके बाद के एफ की पत्नी है, एफ की दोस्तों एक पत्नी है जिसका नाम क्या है? के। खत्म हो गई बात। तो के का ए से क्या संबंध दोस्तों? के जो है वो ए की क्या लगती है? मदर इन लॉ। खत्म, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, मजा बांध दिया भाई आपने। जितने लोगों ने भी इसका आंसर मदर इन लॉ दिया है वो बिल्कुल सही है, कुछ लोग इसका आंसर मदर दे रहे हैं, गलती कर दी आपने भैया मेरे। के का संबंध किससे बताना था? ए से बताना था ना, तो के दोस्तों ए की क्या लगती है? मदर इन लॉ ही तो लगती है।
कसम से इतनी जल्दबाजी रहती है आंसर निकालने की, इतनी जल्दबाजी कि हम सबसे पहले आंसर देंगे क्लास में। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं ना कि आंसर कभी जल्दी निकालने का मत सोचा करो, आंसर को सही निकालने का सोचा करो। कौन से हिसाब से आपको मदर इन लॉ दिखाई दे रही है दोस्तों? के का संबंध ए से पूछा है ना, तो भाई साहब एक बात बताओ कि एफ ए का कौन है? पिता है ना, और एफ की ये पत्नी है ना, तो ये दोनों अगर पति पत्नी है और उसकी अगर बेटी ए है, तो एफ की अगर बेटी ए है तो के की भी तो बेटी होगी ना, तो एफ उसकी मां नहीं होगी क्या? है सास बना दिया उठा के। दोस्तों के जो है वो डी की सास है, ए की सास थोड़ी ना है। अगर दोस्तों मैं यहां पर इस तरीके से बना रहा हूं कि एफ के नीचे ए को बना दूं, तो इसका मतलब के जो है वो ए की सास लग जाएगी, क्योंकि मैंने एफ ए को एफ से जुड़ा हुआ है इसलिए। अरे एफ कौन है? इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है दोनों माता पिता हुए ना यार। इतना जल्दी आंसर निकालने की हो रही है कि कुछ भी लगाना है बस। और जितने लोगों ने भी इसका आंसर मदर लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया भाई सबको? पक्की बात है दोस्तों। हम लोगों ने आज 12 क्वेश्चंस किए, बहुत आराम आराम से। मैंने आपको प्रॉपर समय दिया, सब कुछ किया। मुझे बताओ आपको क्या रक्त संबंध के सवाल बनाना आ गए? बोले हाँ, मुझे पता है आपको आ गए। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में कमी आ रही होगी, तो मैंने बहुत आराम आराम से आज किया, कोई ज्यादा ऐसी नहीं जल्दबाजी करी। लेकिन हम देखें ना, धीरे 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 इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे, क्योंकि स्पीड में ही खेलना है। लेकिन पहले मैंने क्या बोला, पहले सही करना सीखो। स्पीड तो मैं बनवा दूंगा आपकी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, एक बार और बता दें? चलो एक बार और समझा देते हैं। एक बार और देखो, सुनना ध्यान से। बी की कोई बहन नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है। ए बी की सिस्टर इन लॉ है, तो ए दोस्तों या तो भाभी होगी बी की, या तो साली होगी, या तो ननद होगी। हमें नहीं पता कौन होगी, छोड़ दिया। डी बी का इकलौता भाई है, तो डी बी का इकलौता भाई का मतलब होता है कि बी का और कोई भाई नहीं हो सकता, और बहन तो वैसे भी नहीं है। तो डी दोस्तों भाई हो जाएगा किसका? बोले बी का। और हमें पता है कि ए को बी की या तो भाभी, या तो साली, या तो ननद होना है। अब हमें पता है कि इसकी कोई और भाई बहन तो है नहीं, यही है जो भी है। तो दोस्तों अगर ये भाई है और ए को अगर बी की सिस्टर इन लॉ होनी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसकी शादी होगी ना डी से, तभी तो ए बी की सिस्टर इन लॉ बनेगी। सेम पीढ़ी में ही तो मिलती है सिस्टर इन लॉ, यानी कि इसकी पत्नी होगी, भाभी बन जाएगी। क्लियर है? यही तो भाई तभी तो उसको मैं पजल और पहेली बोलता हूं। ये पहेली के रूप में दिया होता है, सीधा सीधा नहीं बोलते हैं कभी। अच्छा, जबकि बी अविवाहित है, बी की कोई शादी हुई नहीं है। क्लियर है? बी की कोई शादी हुई नहीं है। एफ डी का ससुर है। दोस्तों डी का ससुर कौन है? एफ है। अच्छा बताइए डी का ससुर कौन होगा? डी का ससुर कौन होता है? डी की पत्नी का पिता। क्या यही दोस्तों ससुर होगा ना? किसका? डी का। ये ससुर हो जाएगा। और यहां पर के एफ की पत्नी है, तो के दोस्तों पत्नी है किसकी? एफ की। तो एफ के साथ शादी किसकी हो जाएगी? बोले के की। तो आप बताइए एफ की बेटी ए है, तो के की भी तो बेटी ही होगी ना, क्योंकि एफ और के तो पति पत्नी है, तो ये माता पिता हुए ना। अब भले ही दोस्तों मैंने उसको यहां से चिपकाया, तो उससे क्या हुआ? जरूरी कि इस लाइन को मैं यहीं से चिपका, और यहां से भी चिपका सकता हूं, जरूरी थोड़ी यहीं से चिपकाऊंगा। भाई एफ से अगर चिपका दिया, दोनों अगर पति पत्नी है, तो ये ऑलरेडी इसकी माता ही तो हो जाएगी। तो के जो है वो ए की क्या बन जाएगी? मां। के ए से किस प्रकार संबंधित है? के जो है वो ए की माता लगेगी। माता मतलब कि ए विल बी द करेक्ट आंसर, मदर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया? अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए का संबंध के से क्या है, तो ए का संबंध के से क्या होगा? तो ए जो है वो के की बेटी लगेगी, तो आंसर डॉटर आएगा, फिर उसका उल्टा हो जाएगा। तो बताओ, समझ में आया? पक्की बात है दोस्तों। मैंने यहां पर आपको 12 क्वेश्चन करा दिए। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 18, 20, जब तक जहां तक भी है, ये सारे आप खुद से करेंगे, क्योंकि जब तक खुद से नहीं लगाएंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब सॉल्व कराऊंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड में, क्योंकि आप लोग बना के आएंगे, आप लोग केवल अपने आंसर को चेक करेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसी के और थोड़े एक हाई लेवल पे अब ले जाने वाला हूं। इसी पे, किस पे? पजल वाले पे। अभी हम पहले टाइप का ही प्रश्न कर रहे हैं, अभी ना हम वन लाइनर पे जा रहे हैं, ना तो हम पॉइंटर बेस्ड पे जा रहे हैं, और ना ही अभी हम कोडेड वाले पे जा रहे हैं। अभी हम केवल पहले वाले कर रहे हैं। ये वाला आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद कोडेड आता है, और वन लाइनर सबसे कम आता है।
ठीक है, लेकिन सारे हमें पढ़ने हैं। क्लियर है भाई? देखो यार, साली की कंडीशन, अगर देखो कोई कहता कि सर अगर इसमें साली का कंडीशन होती तो क्या होता, बेटा साली की कंडीशन बनती नहीं ना, क्योंकि बी की तो शादी नहीं हुई ना। और साली, मैंने आपको हर एक चीज बताई है, अगर आप मेरी क्लास ध्यान से पढ़ते होगे। मैंने क्या बोला था कि साली हमेशा लड़कों की होती है। बी की दोस्तों शादी हुई नहीं है, और बी का जेंडर भी क्लियर नहीं है। तो ये बताइए, क्या हम बी की साली बना सकते हैं? कैसे बना देंगे यार? पहली बात तो उसकी शादी नहीं हुई है, और साली कौन होती है? अगर मैं लड़का हूं तो मेरी पत्नी की बहन, तो मेरी तो शादी नहीं हुई, तो फिर साली कहां से आ जाएगी? सीधी बात। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बार दोबारा से फिर से इस क्लास को रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में सारे सवाल बना के लाना जो मैं आगे पीडीएफ में आपको देने वाला हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।